नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने सर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या प्रोटोकॉल्स पे हम चर्चा करना चालू किए थे। जहाँ तक हम आए थे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ये सब पढ़ चुके थे। इसके बाद हम चर्चा करने वाले थे कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रोटोकॉल्स के ऊपर में, है ना। हाँ सर, कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स के बारे में हम जानकारी लेने वाले थे। चलिए, तो उसमें महत्वपूर्ण जो प्रोटोकॉल थे आपके, उन पर मैं आ जाता हूँ, जिसका जानकारी मैं आपको यहाँ पे लिखवाया था, है ना। हाँ सर, चलिए, तो इसी में मैं यहीं पे आपका कोशिश करता हूँ कि यहीं पे आपको मैं उन सभी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है यहीं पे लिखवाते चलूँ। ठीक, चलिए आप लिखना चालू करेंगे, मैं लिखवाना चालू करता हूँ। आइए लिखते चलिए। चलिए, सबसे पहले HTTP तो इसी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। हाँ आइए, इस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इन सब के बारे में जानकारी यहीं मैं आपको दे सकूँ अलग अलग तरीके से, है ना। हाँ सर, चलिए देखिए, आप जब भी कोई गूगल में सर्च करते हैं तो किसी आप वेब पेज पे जाते हैं। वेब पेज क्या होता है सर? जैसे आपने सर्च किया, मान लीजिए कि 2011 की जनगणना क्या थी, तो आप किसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे गए, है ना, या आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साइट पे गए कि भाई कितना क्राइम होता है, औरतों के साथ होने वाला क्राइम का रिपोर्ट क्या। तो किसी न किसी आपको सामने कोई पेज खुलेगा। आपके सामने जो पेज खुलता है ना, आपको जो सबसे पहला पेज दिखाई देता है उसे कहते हैं वेब पेज। तो ऐसा जानकारी जिसको आप सर्च किए थे और उस जानकारी से, सर्च किए गए जानकारी से रिलेटेड जो पहला पन्ना, जो पहला पेज, जो पहला आपको क्या बोलते हैं इंटरफेस उपलब्ध होता है, वही आपको होता है वेब पेज। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो वही वेब पेज जो होता है ना, उसको एक्सेस करता है कौन सर? आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके वेब पेज को एक्सेस करता है और उसको सिक्योरिटी और बढ़ाना है, तो इसलिए आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का यूज कर लेते हैं। हाँ सर, अर्थात ये दोनों आपके किस उपयोग है सर? ये दोनों का उपयोग है सर आपका वेब पेज को एक्सेस करने में। वेब पेज, तो सब सीधे पूछेगा वेब पेज एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो आप बताएंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर क्या ये रटना पड़ेगा? क्यों रटना पड़ेगा? जब तक मैं हूं कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा, है ना। आइए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए, है ना। हाँ सर, ठीक सर, वेब पेज से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेब पेज। आइए, तो पहले आपको उसी की जानकारी दे दूं, मैं लिखता हूं। चलिए आपके सामने ताकि आप पढ़ें ये क्वेश्चन एक बार, व्हाट इज वेब पेज, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपके सामने लिखता हूं, है ना। हाँ सर, लिखिए चलिए, वेब पेज, वेब पेज। A web page is a hypertext document on the World Wide Web. Web pages are delivered by a web server to the user and displayed in a web browser. A website consists of many web pages linked together under a common domain name. The name web page is metaphor of paper pages bound together into a book. ठीक, हाँ सर, इतना हम समझ गए। A web page is a part of website. It means a website contains different web pages. अर्थात किसी वेबसाइट में जिसके अंदर पूरी जानकारी लिखी होती है अलग अलग पेजेस में, वही आपकी कहलाती है वेब पेजेस। हाँ सर, ठीक, चलिए सब छोड़ देते हैं, पहले आते सीधे इसके परिभाषा में यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक, तो यहाँ से आपको क्यों आ जा रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ से आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। थोड़ा जानकारी करने का मतलब है कि इससे आपको एक लाइन की जानकारी भले ही है वो, मगर आपको सीधा सीधा वो एग्जाम में नंबर दिलाएगी आपको। क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे बना, बोला ना कि वहां से क्वेश्चन खोजूंगा, जैसे किसी पुस्तक में नहीं मिलता है दोस्तों। चलिए सर, वेब पेज हम पढ़ रहे हैं कि वेब पेज क्या होता है, क्या लिखा हुआ है? वेब पेज, एक वेब पेज और वेब पेज दोनों एक ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं। इज अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो कहाँ उपलब्ध होता है, तो पूछेगा आपसे कि वह डॉक्यूमेंट या वह हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि उपलब्ध होता है आपके वर्ल्ड वाइड वेब पर, अर्थात www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर जब कोई डला हुआ होता है। सर कैसा डॉक्यूमेंट? एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब पर डला हुआ है। मान लीजिए आपका डब्बा है, ये डब्बा है www का, अर्थात ये इंटरनेट की दुनिया का डब्बा है। इसमें आप जो मनो सूचना डाल सकते हैं, तो इसी डब्बे में आपका जो
हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा रहेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा किस फॉर्मेट में, हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा, तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के आप डब्बे में डाल दिए तो यही पेज आपका कहलाएगा वो आपका वेब पेज। तो परिभाषा डायरेक्ट पूछी जा सकती है, वह हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि आपके वर्ल्ड वाइड वेब में उपलब्ध होती है, वह हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि आपके वर्ल्ड वाइड वेब में उपलब्ध होती है उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन देगा आपको वेबसाइट, वेब पेज, इंटरनेट, इंटरनेट डॉक्यूमेंट दे देगा आपको, है ना। डॉक्यूमेंट आप सुने हैं तो, क्योंकि पूछेगा आपसे कि वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे डली होती है उसे किस नाम से जानते हैं। देखो वेबसाइट, वेब पेज, इंटरनेट डॉक्यूमेंट, आपको दे देगा इसी में आपका फाइल ट्रांसफर नेटवर्क दे देगा आपसे, ये फाइल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है ना। हाँ, या कुछ भी और दे देगा मान लीजिए, तो आपको यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मगर आपको याद रखना कि नहीं सर, जब भी हम बोले कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात www पर, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब यहाँ पे W, सर यहाँ पे W, सर यहाँ पे W, अर्थात तीनों W का फुल फॉर्म पता चल गया। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, वाइड बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी है, बहुत बड़ी है दुनिया, तो उसका एक वेब बनना हर था, तो पूरी दुनिया भर का जो वेब पेज है उसका एक जगह इकट्ठा हो जाना हर था। तो वेब पेज इसी क्यों इकट्ठा होते हैं, लास्ट में ही है वेब अर्थात वेब पेज है तो इकट्ठा होगा ना। हाँ सर, चलिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा क्लाउड स्पेस जब आपका जितना वेब पेज है सब आपका डाउनलोड बना करके अपलोड हो जाए, मगर कौन सा, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा गया हो। तो ये कभी पूछेगा तो आप बता देंगे हाँ सर, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में पाया जाता है उसे कहते हैं वेब पेज। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। चलिए, कैसे क्वेश्चन बनेगा आपको ऑप्शन देके बता भी दिया मैं। ठीक ठीक, हाँ सर। चलिए, पूछेगा वेब पेज को डिलीवर कौन करता है, तो वेब पेज को डिलीवर करता है वेब सर्वर। मैं बताया था कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी भी नेटवर्क में एक सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट होते हैं। हाँ सर, तो वही चीज वाला बात है जो आप पीछे टोपोलॉजी में पढ़े थे। हाँ सर, सर्वर और क्लाइंट, जो सारा सूचना भेजता है देता है वो आपका सर्वर है, जो रिसीव करता है आपका क्लाइंट है। हाँ सर, तो वही सूचना देगा, डिलीवरी कौन करेगा सूचना की, सर आपका वेब सर्वर ही करेगा। हाँ सर, हाँ सर। और किसको देगा सर, आपके यूजर को देगा सर, यूजर को देगा सूचना। हाँ सर, एंड डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर, जो आपको वेब ब्राउजर में जैसे आप मारते हैं गूगल क्रोम का क्रोम ब्राउजर है उसमें आप सर्च मारते हैं, तो ये बता रहा है क्या बोलना चाह रहा है। देखिए आपको वो भी समझा दूं मैं। सर मान लीजिए आपका एक वेब सर्वर है, क्या है दोस्तों, वेब सर्वर है ना। हाँ सर, वेब सर्वर है। ये आपको आपने सबसे पहले क्या किया सर, आप गए यहाँ पे, कहाँ गए सर, आप गए सर किस में, गूगल के क्रोम में गए है ना। क्रोम में आपको सर्च करने का ऑप्शन है, आपने किसी भी चीज को सर्च कर लिया। जब सर्च किया तो आपने कहाँ सर्च किया, चलिए इसको बना दे रहा हूँ मैं। आपने सर्च किया मान लीजिए इसमें गूगल क्रोम है ना, तो गूगल क्रोम जो उसका ब्राउजर है गूगल क्रोम, क्योंकि क्रोम एक आपका है ब्राउजर। हाँ सर, तो इस ब्राउजर में जब आप कोई चीज सर्च करेंगे, जैसे मैं आपके सामने सर्च करता हूँ तो ये आया। हाँ सर, तो गूगल क्रोम में जो कि एक ब्राउजर है उसमें आप कोई सर्च करें, कोई ऑप्शन अगर आप सर्च करते हैं, खोजते हैं। हाँ सर, तो खोजने में जो पहला पेज आपको सामने आता है ना, वही आपका क्या है सर, वही आपका है वेब पेज। और वेब पेज आपको कौन डिलीवर किया सर, वो वेब पेज मुझे डिलीवर किया वेब सर्वर ने, वेब पेज मुझे डिलीवर किया, मुझे दिखाया, किसे दिखाया, यूजर को। मगर कहाँ दिखाया सर, मुझे दिखाया आपके क्रोम में। हाँ सर, क्या रखेंगे, वेब सर्वर ने वेब पेज को डिलीवर किया, मुझे दिखाया, यूजर को, मुझे यूजर मतलब मुझे दिखाया क्रोम में। सर कैसे है ये आपको दिखाता हूँ, पीछे वही जो हम पीछे किया दिखाता हूँ आपको मैं आ गया मान लीजिए गूगल का आपका क्रोम है, ठीक। हाँ सर, क्रोम है, हालांकि गूगल सर्च इंजन है और क्रोम है मान लीजिए आपका, ठीक। हाँ सर, मैं सर्च किया आपका क्या सर, वेब पेज है ना। हाँ, मैंने किया वेब पेज, चलिए लिखता हूँ मैं वेब पेज लिख दिया मैं। हाँ सर, मैं क्रोम में अभी लिख रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, सर्च। तो ये जो पेज खोल के दिया, ये पूरे जो जिसमें जानकारी लिखा हुआ है सर, ये पूरी जानकारी खोल के दिया।
तो जानकारी खुली जो आपको पेज दिख रही है सर, हाँ, फिर नीचे और पेजेस, ये और पेजेस में और जानकारी है, ये दूसरी पेजेस में और जानकारी है, ये दूसरी पेजेस में और जानकारी है। तो वही देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे पीछे क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए कि सर इस वेबसाइट https://developer.mozilla.organization, अर्थात इस वेबसाइट के इसमें एक वेबसाइट में एक वेब सर्वर होगा, तो उस वेबसाइट का एक वेब सर्वर, उस वेब सर्वर ने मुझे यह वेब पेज, मान लीजिए उसमें जाता तो मैं अभी फिलहाल यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक वेब पेज दिया है देखने के लिए, मैं यूजर मुझे देखने के लिए दिया ना, कहाँ दिया सर, आपके क्रोम में दिया है देखने। प्रैक्टिकल चीज है, क्या चीज है उसमें, बस हाँ। तो पूछेगा इंटरनेट पे सर्च करने के बाद जो सबसे पहला पेज खुल के आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपको दोस्तों वेब पेज। इस शब्द आप याद रखेंगे। हाँ सर, चलिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि इंटरनेट पे कोई डाटा सर्च करने के बाद सबसे पहला पेज जो आपके सामने खुल के आता है, सबसे पहला आपका विंडो पे सबसे पहले इंटरफेस जो आपके सामने आता है वो क्या होता है, होता है दोस्तों आपका वेब पेज, वेब पेज, वेब पेज, है ना। हाँ सर, चलिए तो एक वेबसाइट होगा, है ना, जिसने उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन रखा होगा। हाँ सर, देखिए मान लीजिए एक वेबसाइट है जो आपके किस पे रिसर्च करता है सर, रिसर्च करता है मान लीजिए आपके कैट पे, बिल्ली पे, है ना। हाँ सर, तो कैट से जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन, कैट से जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन वो रखता है। हाँ सर, ठीक। अब सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कौन करता है, सारे इंफॉर्मेशन को आपका एक्सेस करने का हक है, इसमें से जानकारी लेने का हक है केवल वेब सर्वर को। हाँ सर, और एक आदमी बैठा है जो इसमें से सारा फाइल निकाल के दे सकता है। हाँ सर, देख सकता है उसमें से, आपको बता सकता है जानकारी। हाँ सर, इस वेब सर्वर में से मैंने बोला मान लीजिए कि इसमें 500 बिल्लियों का जानकारी, इसमें 500 बिल्लियों का इन्फॉर्मेशन है। मैंने इस वेब सर्वर से बोला, कहाँ पे जाके बोला, मैं गया आपके क्रोम में गया, मान लीजिए आपके ब्राउजर में गया। हाँ सर, पूरा प्रैक्टिकली समझिए आप। मैं ब्राउजर में गया और इस ब्राउजर में जाके मैंने बोला क्या लिख के टाइप किया, ब्राउजर में जाके मैंने क्या किया सर, ब्राउजर में जाके मैंने आपका टाइप किया कि बेस्ट कैट इन 5000, ठीक, 5000 रुपीज। तो जैसे मैंने आपके ये टाइप किया, मैंने ये डिजिट मैंने टाइप किया ब्राउजर में, तो ब्राउजर ने सीधा आपके वेब सर्वर से कांटेक्ट किया, वेब सर्वर ने सीधा इन्फॉर्मेशन से इस वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन था वहां पे गया, वहां से इसको सर्च किया कि क्या बेस्ट कैट इन 5000 वाला यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सर्च किया, सर्च करके इन्फॉर्मेशन इस ब्राउजर को दिखाया, ब्राउजर ने मुझे वह वेब पेज खोल के दिखा दिया। किसको दिखा दिया सर, मुझे खोल के दिखा दिया, यूजर को। हाँ सर, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है बस। चलिए, तो सर इस वेब पेज को सर जो पूरा कंट्रोल करता है कौन करता है दोस्तों, आते हैं फिर से मुद्दे पे हम। तो 2 क्वेश्चन बन गया। हाँ सर, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बन गया हालांकि अब तक आपका। चलिए, हाँ सर, उसका आंसर दोस्तों आपका ये आइए, क्या सर, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है, तो जो पूरा नियम कानून चलेगा ना। हाँ सर, तो पूरा नियम कानून जो उसको कंट्रोल कर रहा है कि मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, मैं सर्च करूंगा, सर्च कर फिर कैसे उस वेबसाइट तक पहुंचेगा, वहां से उसको उसमें से खोजेगा, खोज उसमें इन्फॉर्मेशन निकालेगा, मेरे सामने प्रदर्शित करेगा, पूरे चीज को कंट्रोल करता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसलिए आप देखिए, मैं आपको फुल प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जब आपको खोज करके दिखाया भी था, मान लीजिए इसको लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में सर्च कर लिया, तब देखिए इसके नीचे क्या देखेंगे आप, यहाँ सर जब आपने सर्च किया तो क्या लिखिए सर, HTTPS, अर्थात जो HTTP है जो शुरुआती अक्षर है, आपको नहीं दिख रहा होगा सर, बहुत छोटा होगा तो शायद, है ना। हाँ सर, और मेरी बात पे यकीन कीजिए वहाँ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, रिजोल्यूशन बढ़ा के देखिए, दिख रहा है। हाँ सर, प्रैक्टिकली समझते चलिए। हाँ सर, देखिए यहाँ पे जो HTTPS है ना, यही वो प्रोटोकॉल है। तो अंदर आ गए हम। हाँ सर, HTTPS है सर, यही वो आपका प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमको परमिशन दे रहा है, तो यही आपका वेब पेज को एक्सेस करता है। हाँ सर, तो आप सबसे पहले देखिए इसमें 2 चीजें, HTTPS पे लिखा www, अर्थात वो HTTPS वो प्रोटोकॉल है जो कि आपके वेब पेज को खोजेगा, वेब पेज को खोज के निकाल के आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। मगर सर वो खोजेगा कहाँ से, अर्थात यहाँ 4 डब्बे हैं, तो मुझे पता नहीं चाहिए इस डब्बे में है, इस डब्बे में है। हाँ सर, मैं खोजने वाला हो गया सर आपका HTTPS, मगर खोजूंगा कहाँ से, इन डब्बों से। इन डब्बे को क्या कहेंगे, इस डब्बों को कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, अर्थात और वर्ल्ड वाइड वेब से कौन सा डाटा मैं खोज के दे सकता हूँ, जो केवल आपके हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे हों। सर हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, सर हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है, ये आपको भी दिखा दूं, चलिए क्या समझो, बस इतना समझिए कि एक तरीके से लिखना है, समझिए उस विशेष तरीके से आप लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब इंटरनेट के शब्दों में आप जो लिखते हैं ना, मतलब सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में आप जो लिखे वही यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट है ना। हाँ सर, बस आप इतना समझ लीजिए। आपका साथ कर कुल मिला करके
डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है आपका हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये आप समझ के रखिए, बस इतना ही काफी है। हाँ सर, अब मेरे को डिजिटल मान लो मैंने स्कैन किया और स्कैन करके कोई इंटरनेट में अपलोड कर दिया पेज, ठीक है, और पेज डल गया हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब वो पेज को मैं खोजना चाहता हूँ तो गूगल में सर्च किया, तो वहाँ पे मेरे जो मैं सर्च किया तो खोजने कौन जाएगा, मैं तो इसको सर्च कर दिया बैठे बैठे। अब सर खोजने की आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सर सिक्योर की मतलब सिक्योरिटी है भाई, पेज को कोई और एक्सेस मत करें। हाँ सर, तो इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है। हाँ सर, ठीक है। और खोजने किस में से गया सर, वो खोजने की आपके वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में, कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, वाइड मतलब बहुत बड़ी चौड़ी। हाँ सर, और आपका वेब अर्थात वेब की चौड़ी सी दुनिया में, वेब की वाइड माने चौड़ी सी, वर्ल्ड माने दुनिया में, वो खोजने की और खोज करके निकाल के मुझे इस ब्राउजर के इंटरफेस में दिखा दिया। हाँ सर, तो आपको समझ में आ गया। तो कभी याद नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ सर यहाँ HTTPS के बाद www क्यों है, क्योंकि HTTPS ही आदमी है जो खोजने जा रहा है, और वो www ये जगह है जहाँ पे उसको खोजना है, इसलिए HTTPS के बाद यहाँ पे www होता है। अब सर वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच गया, 4 डब्बे पड़े थे, मैं बताया आपको। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर 4 डब्बों में से किसमें वो इन्फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखा हुआ है www.cloudflare, अर्थात क्लाउडफ्लेयर, अर्थात बताएंगे कि नहीं इस ए डब्बे में आप सर्च कीजिए, अर्थात डब्बा ए उसका नाम है ना ए, तो इसीलिए इस वेबसाइट का नाम है ए की जगह क्लाउडफेयर, अर्थात वो डब्बा जो ए है, ए इज इक्वल टू है क्लाउडफेयर, अर्थात क्लाउडफेयर वाले डब्बे में आप हाथ डालिए, तो मैंने हाथ डाला, अब मैंने निकाला। तो ये क्लाउडफ्लेयर वाला डब्बा कौन सा है दोस्तों, ये आपका कॉमर्शियल वेबसाइट है जहां मैंने हाथ डाला, ये किसी गवर्नमेंट का वेबसाइट है जहां मैंने हाथ डाला, या कोई इंडिया का कोई वेबसाइट है, या कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, उसी के आधार पर लास्ट में होता है आपका डोमेन नेम जो लिखा देखिए .com, मतलब ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। और गवर्नमेंट का हो तो .gov लिखेगा, इंडिया को तो .in लिखेगा, IN या IND लिखेगा, US को .US लिखेगा। हाँ सर, तो डोमेन नेम हो जाएगा, अर्थात आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब पेज को एक्सेस करेगा www.वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में, और आपको जाएगा कहाँ सर, आपके यूजर नेम में जाएगा, इस क्लाउडफेयर में जा रहा है मान लीजिए, है ना, ये आपके वेबसाइट में गया क्लाउडफेयर के, हाँ सर उस डब्बे में गया। हाँ सर, वहाँ से उसको वो एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, वो कॉमर्शियल डब्बा है, वो गवर्नमेंट का डब्बा है, वो अमेरिका का डब्बा है, इंडिया का डब्बा है, एजुकेशनल वाले सेक्टर वाले का डब्बा है, वो सब जानकारी देता है, उसका डोमेन नेम। हाँ सर, आप पूरा चीज इसमें से समझ गए। इस तरीके से आपको हर एक पेज में वैसे ही जानकारी दी रहती है। यहाँ देखिए HTTPS, हाँ सर मतलब वो जाएगा खोजने जाएगा क्या चीज़ आपका सर, जानकारी कहाँ, विकीपीडिया के वेबसाइट पे जाएगा। हाँ सर, और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, विकीपीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसके बाद में लिखा है .org, अर्थात वो एक संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ सर, यहाँ देखिए फिर आपको दिख रहा है HTTPS खोजने जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में जावा टी पॉइंट के वेबसाइट पर, जो कि कॉमर्शियल वेबसाइट है। हाँ सर, ठीक, चलिए अब इतने से पूरा प्रैक्टिकली रूप से समझ गए कि आपको कभी भी अब याद नहीं रखना होगा कि वेब पेज को एक्सेस कौन करता है, तो HTTPS ही। पूरा कहानी के माध्यम से आपको समझा दिया। आते हैं हम आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। चलिए ये समझाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आपको लगता हो कि यार इतना आसान तो था, बोल दी समझ में आ गया, समझने का बहुत आसान लगता है, मगर समझाने से पहले कि आपको इतनी जानकारी थी, आप कभी खुद से पूछ के देखिएगा कि सर जो मेहनत करते हैं कि उनको पढ़ाने से पहले हमको इतने अच्छे से वो चीज़ उसके बारे में जानकारी था कि हमको पता था कि हम जब सर्च करते हैं तो कौन है जो वेब पेज को खोजने जाता है, या कौन है जो उसको कहाँ से खोज के निकालता है। आपको पता है कि खोजने जाता है वो HTTP है, जो कि नियम कानून का संग्रह है, और फिर आपको जो जहाँ से खोजता है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। तो मतलब प्रैक्टिकली सब समझ रहे हैं ना, आपको दिख रहा है आपको सामने। हाँ सर, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसको कदर करना सीखिए यार दोस्तों, से यही बोलूँगा सर। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अर्थात ईमेल भेजने में, और इसका उपयोग है ईमेल रिसीव करने में, है ना। हाँ सर, दोनों सबको जोड़ के लिखेंगे, मेल भेजने में, मेल भेजने में, मेल भेजने या सेंड करने में इसका उपयोग होता है, ठीक, भेजने में यूज़ किया जाता है, मेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है आपके SMTP प्रोटोकॉल का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, और आपके POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है मेल को, ठीक, प्राप्त करने में, मेल प्राप्त करने में, फिर सेंड करने में या आपके रिसीव करने में यूज़ होता है, करने में यूज़ होता है। हाँ सर, अर्थात कहने का मतलब ऐसे समझा दूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी ए है, यहाँ मैं बैठा हूँ प्रतीक सर, यहाँ मेरे स्टूडेंट बैठे, मान लीजिए यहाँ पे मेरे स्टूडेंट, मेरे कलीग्स बैठे, मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रतीक सर। हाँ सर, और यहीं पे मेरे आपके स्टूडेंट बैठे हैं, या मेरे कलीग बैठे हुए हैं संतन जी।
संतन जी एक स्टूडेंट भी रहे हुए हैं मेरे, जो आज मेरे कलीग बन चुके हैं, आज हमारे साथ ऑफिस में कार्य करते हैं, है ना। हाँ सर, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो, इसलिए उनका नाम यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। चलिए, तुम्हारे ये प्रतीक सर बैठे हैं, आपके संतन जी बैठे हैं, है ना। हाँ सर, संतन जी बैठे हैं, आपको प्रतीक सर बैठे हैं, ठीक है। अब मैंने संतन जी को मेल किया, मैंने क्या किया सर, मैंने आपका ईमेल किया संतन जी को। हाँ सर, मैंने लिखा कि आपको देख के अच्छा लगा संतन जी, क्या आपको देख के अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा संतन जी। अब मैंने ईमेल कर दिया, तो मैं जब भेज रहा हूँ यहाँ से कोई लेके जाने वाला होगा ना, यहाँ से लेके जाने वाला होगा। हाँ सर, तो जो लेके जाएगा इस ईमेल को मेरे से सेंड करेगा, इसको जो सेंड करने का काम करेगा, जो लेके जाने का काम करेगा, लेके जाने वाला काम करेगा आपका सर, हो जाएगा आपका SMTP। सेंड कर रहा है तो एस फॉर सेंड कर रहा है, तो एस फॉर सेंड से आपका SMTP आपको याद रखना पड़ा क्या? नहीं सर, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि SMTP भेजने वाला था या रिसीव करने वाला। सर एस फॉर सेंड करना है, एस फॉर से आपका SMTP था। हाँ सर, सर आपका यहाँ पे इसको रिसीव करने वाला कोई है? हाँ, तो यहाँ रिसीव कर रहे हैं, संतन जी रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए। हाँ सर, तो यहाँ पे आपका रिसीव करने वाला होगा। हाँ सर, तो ये आपको हो गया दोस्तों, पोस्ट ऑफिस से रिसीव करना है। बोल कहाँ से रिसीव करना है सर? आपका पोस्ट ऑफिस से रिसीव करना है। तो हाँ सर, वो आपका रिसीव करेगा ईमेल को पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हाँ सर, जो सेंड करेगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो रिसीव करेगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ठीक, चलिए आप प्रैक्टिकल रूप से समझ गए। हाँ सर, तो अब देख रहे हैं आप प्रैक्टिकल रूप से आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि भैया इस तरीके से ईमेल आप सेंड करते हैं, इस तरीके से ईमेल वहाँ पहुँचता है, उस तरीके से ईमेल रिसीव होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ सर, आइए सर, फिर अब आपको इस तीनों हो गए। चलिए अब आते हैं आपके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे दोस्तों। सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, आइए तो जानकारी दे दो आपको किसी भी फाइल को, कोई भी फाइल अगर आप इंटरनेट से, या तो फाइल आप इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक, या इंटरनेट की दुनिया से, मान लीजिए इंटरनेट की दुनिया है, तो बना दें सिंबल उसका, है ना। हाँ, इंटरनेट की दुनिया है। हाँ सर, ये आपका पूरा सर इंटरनेट की दुनिया है। इस इंटरनेट की दुनिया अगर आप अपलोड कर रहे हैं, मतलब अपना डॉक्यूमेंट उसमें डाल रहे हैं, ये पूछता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट अगर इंटरनेट में आप डाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? अपलोड कहलाएगा, डाउनलोड कहलाएगा? हाँ सर, या सेंड कहलाएगा? तो आप जो अगर डाल रहे हैं तो कहलाएगा अपलोड करना। हाँ सर, और इंटरनेट की दुनिया से अगर आप कोई जानकारी निकाल रहे हैं तो कहलाता है आपका, निकाल रहे हैं आप तो कहलाएगा वो आपका डाउनलोड करना। हाँ सर, निकाल रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं तो डाउनलोड करना कहलाएगा आपको। फाइल डालना तो फाइल को अपलोड करना या फाइल को डालना आपका कहलाएगा, है ना। हाँ सर, चलिए तो फाइल को अपलोड करना और फाइल को डाउनलोड करना था, फाइल को डालना, फाइल को निकालना, फाइल को अपलोड करना, फाइल को डाउनलोड करना। इस कार्य में जो आपका प्रोटोकॉल कार्य करता है, आपको करता है आपके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि फाइल देखिए ट्रांसफर हो रहा है यूजर से आपका कहाँ, वेब की दुनिया में। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, तो फाइल ट्रांसफर हो रहा है कहीं, इसलिए फाइल ट्रांसफर हो रहा है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करेगा फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के समय में। क्योंकि ट्रांसफर हुआ यूजर से आपके वेब पेज में, वेब वर्ल्ड में, और आपके वेब वर्ल्ड से, इंटरनेट की दुनिया से आपके यूजर के पास। हाँ सर, फाइल ट्रांसफर हो रहा है तो यही कंट्रोल करेगा। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिकल रूप से समझ ली। क्या याद करना पड़ रहा है? कोई याद नहीं करना पड़ रहा सर, लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए मैं इसको तो पहले बता दिया था सर, टेलनेट जो है सर आपका टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका उपयोग होता है आपके रिमोट लॉगिन में। सर रिमोट लॉगिन कैसे सर आप लिखिए, वही की पॉइंट पूछेगा आपसे सीधा। आप प्रैक्टिकल रूप से समझ लेंगे रिमोट लॉगिन का मतलब क्या होता है ना। उसको आप कैसे पूछेगा फिर आप बता देंगे। हाँ सर, टेलनेट अर्थात टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क का उपयोग होता है रिमोट लॉगिन करने में। अर्थात रिमोट लॉगिन करने का मतलब क्या है? मैं यहाँ से बैठे बैठे अगर अपने घर में जो CCTV लगा है, वो जिस सिस्टम में चल रहा है, वहाँ पे मैं यहाँ से बैठे बैठे अपने ID डाला, पासवर्ड डाला, उसमें लॉगिन कर लिया। हाँ सर, वो आपका है रिमोट लॉगिन, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन अर्थात कि रिमोट की जैसे कार्य कर रहे हैं ना। हाँ सर, जैसे मैं इसी चलाना, मान लीजिए तो मैं रिमोट उठाया, इसी चला दे रहा हूँ मान लीजिए। हाँ सर, तो रिमोट से मैंने उसको लॉगिन किया, मैं रिमोट से मैंने चालू किया, बस उसी लिए आप मोबाइल से वहाँ के सिस्टम को चालू कर दिए, जबकि आप वहाँ पे है नहीं। हाँ सर, क्योंकि AC के लिए तो मेरे को चाहिए ना कि AC के पास इसलिए चालू कर रहा हूँ।
हाँ, मतलब जहाँ पे आपका टेली कम्युनिकेशन, जैसे आपको मोबाइल क्या होता है, यहाँ से बैठे बैठे आप कहीं फ़ोन लगा ले रहे हैं, वैसे आप यहाँ से बैठे बैठे कहीं दूसरे के सिस्टम में, कहीं दूसरे के उसमें, अपने दूसरे किसी सिस्टम में, दूसरे किसी डिवाइस में अगर आप एंटर कर पा रहे हैं तो वही हो जाता है आपका रिमोट लॉगिन। जैसे यहाँ से बैठे बैठे मैं अपने घर के सीसीटीवी वाले सिस्टम में एंटर कर गया और वहाँ से अपने घर में कौन कौन घुस रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, वो सब मैं देख रहा हूँ अपने बैठे बैठे मोबाइल से, अपने ऑफिस में बैठे बैठे देख ले रहा हूँ। तो यहाँ से रिमोट लॉगिन आप समझ चुके कि आप घर ऑफिस से बैठे बैठे अपने घर के सिस्टम में लॉगिन कर पा रहे हैं, है ना, घर से बैठे बैठे अपने ऑफिस के आईडी में लॉगिन कर पा रहे हैं, तो सब आपका रिमोट लॉगिन का एग्जांपल होता है ना। हाँ सर, चलिए तो इसलिए आप जानेंगे सर रिमोट लॉगिन कब किसके वजह से पॉसिबल है, वो आपका है टेलनेट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल की वजह से पॉसिबल है। तो रिमोट लॉगिन शब्द याद रखेंगे, आपसे इतना एक्सप्लेन करके नहीं पूछेगा, आपको सीधा इतना पूछेगा रिमोट लॉगिन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क का। और ऐसा पूछा वैसे घुमा के पूछ लिए, प्रैक्टिकल रूप से व्यवहारिक ज्ञान पूछा तो भी आपको पता रहेगा दोस्तों। चलिए ये पेज आपको पूरा समाप्त होता है, जब समाप्त हो गया तो बात खत्म हो गया। आइए हम आते इसके बाद दूसरे पेज पर। हाँ सर, आपका डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम बहुत भाली भांति परिचित हो गए हैं, है ना, फिर भी आपको थोड़ा अच्छे से जानकारी दे देते हैं। चलिए डोमेन नेम सिस्टम के थोड़ी जानकारी देते हैं आपको, थोड़ी की अच्छी जानकारी देंगे किससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना हम। चलिए तो इसको यहाँ छोड़ते हैं। और डोमेन नेम सिस्टम, अब डोमेन नेम सिस्टम में डोमेन नेम क्या आपको ये पता है, जो .org होता है, .com होता है, तो जो .com है वो कॉम है आपका डोमेन नेम, .org है तो org जो है आपका डोमेन नेम, वो सब आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखा देता हूँ। चलिए फिर हम आएगा वापस इस पे, एक काम करते हैं बाकी सबके बारे में लिख लेते हैं, फिर डोमेन नेम को हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक। चलिए कि उसका क्वेश्चन आने वाला है। इस डीएनएस और एआरपी को आप एक जैसे समझेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक शब्द उपयोग कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है ना। हाँ देखिए, इसको समझने से पहले आप कुछ और चीज समझ लीजिए। हाँ सर देखिए, एक होता है सर इंटरनेट, मैंने क्या क्या वाला था आपको, फिर प्रैक्टिकल रूप से अपने आंखों के सामने देखिए आप। सर एक मैं मान लीजिए यूज कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मेरा क्या यूज कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मेरा लैपटॉप, या मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मेरा मोबाइल। हाँ सर, तो मोबाइल सर आपका हार्डवेयर डिवाइस है। हाँ सर हार्डवेयर, तो जो भी हार्डवेयर डिवाइस है, जो डिवाइस उसको उसका जो एक एड्रेस होता है ना, वो आपको होता है मैक एड्रेस। आप ऐसा समझ लीजिए, फिलहाल के लिए ऐसे समझिए, आपको आगे जाके अच्छे से और बताऊंगा मैं। हाँ सर, तो जो डिवाइस का जो एड्रेस हो आपका मैक एड्रेस कहलाता है। और इसी से आप समझिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, उसको भी तथ्य मत लीजिएगा। और आप मोबाइल से, मैंने यहाँ गूगल में सर्च किया, मैंने सर गूगल में सर्च किया, मान लीजिए कुछ भी जानकारी मैंने सर्च किया, यही चीज़ कि भाई व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है, मैंने सर्च किया तो जाएगा आपके इंटरनेट की दुनिया में जाएगा ना। हाँ सर, वहाँ पे जाके इंटरनेट किसमें किया सर, मैं क्या बोला, इंटरनेट की दुनिया में गया, है ना। हाँ सर, इंटरनेट की दुनिया में जाके क्या करेगा सर, वो आपकी जानकारी को, सूचना को खोजेगा। हाँ सर, तो वहाँ किसी एड्रेस से खोजेगा ना कि भाई मेरे को, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ पड़ा हुआ है, जिसमें बताया था कि 4 डब्बे पड़े ABCD, आपको अब A वाले डब्बे में हाथ डाल के निकालना पड़ेगा, तो पता चल कि उस A वाले में तो उस A का कोई एड्रेस होगा ना। हाँ सर, कि वेबसाइट नंबर, वेबसाइट www.pratiksingh.com है, तो प्रतीक सिंह के जो वेबसाइट पे अंदर जाके डब्बे नंबर A में हाथ डाल के निकालो तो उसका एड्रेस कुछ होगा ना, मगर वो इंटरनेट की दुनिया में है, वो कोई भौतिक चीज है नहीं जिसको पकड़ सकूं, तो वैसे एड्रेस आपका कहलाता है, मान लिया आप समझिए IP एड्रेस, है ना। हाँ सर, एक आपका डिवाइस का एड्रेस हो गया मैक एड्रेस, एक हो गया आपका IP एड्रेस, बस अब आप समझ गए। अब इससे आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर, एक ऐसा एड्रेस जहां से आपके डिवाइस का एड्रेस है, हार्डवेयर डिवाइस का एड्रेस है, और एक ऐसा एड्रेस आपका जो IP एड्रेस है। हाँ सर, IP एड्रेस को थोड़ा अच्छे से समझाऊं मैं कि आप IP एड्रेस में रियल क्या करते हैं कि सर आपका, मान लीजिए यहाँ पे मैं भी हूँ, तो अपना IP का मेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क है ना। हाँ सर, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल अर्थात इंटरनेट मेरा चेंज हो गया, तो जैसे मान लीजिए अभी मैं राजस्थान में, तो मैं राजस्थान का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं छत्तीसगढ़ का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि IP एड्रेस का मान बदलते रहता है या बदल सकता है, इसको बदलना आसान है, आप लोकेशन चेंज करते जाएंगे उसका एड्रेस बदलता जाएगा, मगर मैक एड्रेस क्योंकि आपके डिवाइस का एड्रेस है, जब तक ये डिवाइस है तब तक उसका एड्रेस फिक्स रहेगा, अर्थात मैक एड्रेस आपका फिक्स रहता है। हाँ सर, कॉमन सेंस डेवलप हो गया। चलिए इतना आप समझे ना, बस इतना ही काफ़ी है। अब आइए हम आएंगे इन दोनों पे, ठीक, अब ARP पर इस पे, ठीक है, मैं कुछ शब्द लिखूंगा, ये समझने के बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ये होता है बोला ना, कॉन्सेप्ट के पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझते चलिए, तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा, और आगे जाके इन सब के बारे में जानेंगे आप, मैक एड्रेस, IP एड्रेस पे आप देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, क्या है ये,
क्यों वर्जन 4 वर्जन 6 लिखते हैं, उनका हम जानकारी लेंगे उनसे, जैसे इस क्वेश्चन में उनके बारे में जानकारी लेंगे। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, बोला से आप पढ़ते चलिए बस मेरे साथ। चलिए तो दोनों के बारे में जानकारी लिखता हूँ, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, क्योंकि देखिए यहाँ एड्रेस तो वही है और डोमेन नेम अपने आप में एक एड्रेस है ना। हाँ सर, क्यों कॉमर्शियल वेबसाइट है, क्यों आपका ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। हाँ सर, तो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट के एड्रेस पे जाना। हाँ सर, अर्थात दोनों कहीं ना कहीं एड्रेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को मैं आपको लिखा रहा हूँ, दोनों लिखते चलिए। लिखेंगे आप, फिर डोमेन नेम क्या होता है आपको पता चल गया है, फिर आपके बारे में और जानकारी हम लेंगे। फिलहाल यहाँ लिखिए कि जो आपका डोमेन नेम सिस्टम है क्या करता है सर, आपका इसका काम है दोस्तों आपका, तो इसका कार्य कुछ और नहीं, जो डीएनएस है तो इसको लिखिए सर यहाँ पर डीएनएस अर्थात डोमेन नेम सिस्टम। हाँ सर, तो डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या है, इसका बस काम इतना है दोस्तों आपका, ठीक। हाँ सर, ये हो गया आपका डोमेन नेम, डोमेन नेम, ठीक। आपको मैं प्रैक्टिकली उसे समझा दूंगा, उसका चिंता मत कीजिए, फिर आप देखते चलिए। हाँ सर, और ये होगा आपका आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। हाँ सर, अब देखिए आईपी एड्रेस और डोमेन नेम सिस्टम के बीच जो आपस में लिंकअप करवाता है, दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है, वही है आपका डोमेन नेम सिस्टम। सर कैसे सर, आइए मैं आपको थोड़ा समझा दूं, तो समझाने से आपका काम पूरा आसान हो जाएगा। आइए थोड़ा समझा देते हैं, चलिए यही भी समझाता हूँ, क्या दिक्कत है। आइए लेके आते हैं हम, इस वेबसाइट का नाम लेके आते हैं आपको ताकि समझा सकूँ मैं, है ना। हाँ सर, ये चलिए आपको यहीं से लिख के समझाता हूँ मैं। आइए यहीं ले लेते हैं, चलिए सर मैंने सर्च किया तो लिखा है सर वहाँ पे HTTPS मतलब कैसे लिखा आपका www. ठीक है। हाँ सर, आपको लिखा मान लीजिए godbole.com। हाँ सर, चलिए तो वेब पेज को एक्सेस करता है सर, तो इसका काम तो खत्म हो गया क्या, कि ये सर आपका वेब पेज को एक्सेस करेगा, अर्थात वेब पेज के खोजने के लिए जो खोजने वाला व्यक्ति जाएगा वो तो ये है, वेब पेज को एक्सेस करने वाले खोजने वाला व्यक्ति तो ये है। अब खोजने का जा रहा है, खोजने जा रहा है सर, ये www अर्थात ये बड़ा सा कमरा है। हाँ सर, ये बड़ी सी अलमारी है, इस अलमारी में आपका बहुत सारा ऐसा आपका खांचा बना हुआ है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, और इस खांचे के अंदर भी अपने आप में और बहुत सारा खांचा बना हुआ है, ऐसे सब में बने हुए हैं। हाँ सर, सब में बने हुए हैं, बना देता हूँ मैं, सब में बने हुए हैं, ठीक। किसी में आपका 4 ही बना हुआ है, किसी में आपका 4 बना है, किसी में आपका 2 बना है, इस तरीके से, ठीक। तो इसको प्रैक्टिकल समझते चलिए, ठीक है। अब इसको मैं आपको थोड़ा मिटा दूँ और फिर से आपको मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रहे, ठीक। हाँ सर, ठीक सर, मैं वो व्यक्ति हूँ जो कि HTTPS है, ठीक है। अब मैं कहा सर मैं www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब पे जाऊँ, तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब, मान लीजिए आपका ये डब्बा है आपका वर्ल्ड वाइड वेब का, और बाप रे इतना बड़ा डब्बा है, मैं कैसे खोजूंगा, इसमें इतना सारा सामान होगा। तो पहले मैं यहाँ पहुँच गया, ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। हाँ सर, ये आपका है वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ सर, खोजने को ना, खोजने आपका HTTPS वेब पेज खोजने के लिए आया ये, ठीक। सर खोज कहाँ रहा है, अब वर्ल्ड वाइड वेब में ये चला गया आपके मान लीजिए इस वाले ब्लॉक में, ये किस वाले ब्लॉक में चल, इस वाले ब्लॉक में चल गया, जो कि ब्लॉक का पूरा नाम है आपका, इस पूरे ब्लॉक का नाम है मान लीजिए आपका गोड़ बोले, जो इसका वेबसाइट गोड़ बोले, क्या नाम है सर, इसका वेब नाम है गोड़ बोले। दिखेगा आपके आंखों के सामने भाई काम कैसे होता है। हाँ सर, गोड़ बोले वेबसाइट पे पहुंच गया, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है ये पूछता आपसे, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट हुआ है जिसके पास वेब पेजेस का संग्रह करके रखता है, अर्थात वेब पेज का संग्रह करके रखने वाला, वेब पेज से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन का संग्रह करके रखने वाला, कलेक्शन रखने वाला ही आपका वेबसाइट कहलाता है। तो व्हाट इज वेबसाइट आपको पता चल गया, व्हाट इज वेब पेज आपको पता चल गया कि सर्च करने के बाद जो पहला पेज खोलता है वही वेब पेज है, और वेब पेज को जो संग्रह करके रखता हुआ वेबसाइट है, ठीक है। तो कौन सा वेबसाइट सर, गोड़ बोले आपका वेबसाइट है, इसके पूरा ब्लॉक है, ठीक। हाँ सर, इसमें और कोई गूगल वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया और कोई वेबसाइट है, और ऐसा कोई वेबसाइट है, हाँ ठीक है,
ये पहुंच गया भैया, सर्च करके www डब्बे में पहुंचा, वहां पे आपको पहुंच गया गोड़ बोले में, तो आपके ये तीनों काम खत्म। अब क्या दिखेगा कि सर ये आपका डोमेन नेम सिस्टम है। अब इसमें आपको दिखेगा इसमें अलग ब्लॉक बना हुआ, क्या दिखेगा कि गोड़ बोले आपका क्या है, कॉमर्शियल वेबसाइट है। क्या इसका ये कॉमर्शियल ब्लॉक है, क्या है दोस्तों, ये इसका सर आपका है .com वाला हिस्सा, अर्थात कॉमर्शियल वेबसाइट है इसका, ठीक है, वहां पहुंच गया। तो अब देखिए अब क्या बोलता है कि सर पीछे बातें पेज पे, आप कॉमर्शियल वेबसाइट आप समझ गए, हाँ सर इसके वेबसाइट पे कॉमर्शियल वाले हिस्से में आ गया। चलिए और सर मैंने यहाँ पे क्या किया, सर मैंने आपका इंटरनेट का उपयोग किया था। सर मैंने इंटरनेट का कोई एड्रेस होगा ना, हाँ सर, आइए आपको जो पीछे वहाँ समझाया था फिर आपको यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। सर डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस को लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है सर, आपके लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। हाँ सर, किसको, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को। अब देखिए आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को कैसे जोड़ेगा, आइए। हाँ सर .com में पहुंच गया, अर्थात इसके डोमेन नेम में पहुंच गया। अब डोमेन नेम में जो मुझे जानकारी चाहिए थी, है ना, वो जानकारी किसके वजह से पॉसिबल है, मैं इस समय ये मान लीजिए टावर है, इस टावर से जब का नेटवर्क निकल रहा है, इसी नेटवर्क से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ मेरे मोबाइल में, इसी में मैंने सर्च किया था उसके बारे में, गोड़ बोले वाले के बारे में। हाँ सर, तो ये आईपी एड्रेस जो मेरे इस आईपी एड्रेस में जुड़ा हुआ इंटरनेट का एड्रेस है, मोबाइल का एड्रेस मेरा मैक एड्रेस होता है। हाँ सर, और जो मेरा इंटरनेट का एड्रेस वही आईपी एड्रेस ही है, भाई इंटरनेट जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, आईपी एड्रेस। तो इसी आईपी एड्रेस मैंने सर्च किया ना डाटा। हाँ सर, तो मेरे आईपी एड्रेस जिससे मैंने डाटा सर्च किया, उससे मेरे इतने यहाँ के अंदर तक तो HTTP ले आया। मैं .com में अब वो फाइल कहाँ पे है, इस A में है, इस B में है। तो इस जानकारी को मेरे इंटरनेट प्रोटोकॉल पे कौन डालेगा सर, वो इंटरनेट पे मेरे उस जानकारी को डालेगा, वो है सर मेरा आपका डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। हाँ सर, इसमें ब्लॉक ए में जो कि .com कॉमर्शियल साइट है, गोड़बोले .com का वेबसाइट का, उसको वर्ल्ड वाइड वेब में जो उपलब्ध था, उसको यहाँ पे जिसको HTTPS ने खोज के निकाला है। हाँ सर, तो HTTP जब इसके अंदर पहुंच गया, वेबसाइट के अंदर पहुंच गया, इसके अंदर अब वेबसाइट में घूम रहा है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो इस वेबसाइट को HTTP को बताएगा, जो बताएगा HTTP को कि भैया वो .com के ए वाले ब्लॉक में है, आपको जो चाहिए। तो वही जो बताने वाला है इसके अंदर आने के बाद, वही है दोस्तों आपको कौन, वही आपका डोमेन नेम सिस्टम DNS आपका प्रोटोकॉल। हाँ सर, आपका वही आपका डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है आपका, जो उससे लगता है जो पीछे .com .org, ये आपका है डोमेन नेम। ठीक, हाँ सर, मान लीजिए अब यहाँ पे जीमेल लिखा था किसी का, मान लीजिए www.सिंह प्रतीक है ना, हाँ सर, सिंहप्रतीक.com। हाँ सर, तो आपको होगी यूजर नेम, ये आपका कहलाएगा यूजर नेम। अगर जीमेल का बात हो रहा है तो यूजर नेम, यही आपको हो गया डोमेन नेम। ये डोमेन कैसा, कॉमर्शियल डोमेन है मेरा, डोमेन नेम, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक, हाँ सर, चलिए। तो हाँ सर, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस जिस नेटवर्क से आप जुड़े हैं उस पे जो डोमेन नेम है उसको कनेक्ट करता है आपस में, अर्थात आपके इंटरनेट को उसके डोमेन नेम से जोड़ता है, उसके .com से जोड़ेगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है, आपके आईपी एड्रेस को, आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को उसके डोमेन नेम से, चाहे वो कॉमर्शियल है चाहे वो है, उसको कौन जोड़ता है, वही जोड़ने का काम करता है आपका DNS अर्थात डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। क्योंकि वो डोमेन नेम से जोड़ रहा है इसलिए डोमेन नेम तो रहेगा ही, और एक सिस्टम है प्रोटोकॉल जो कि आईपी एड्रेस जोड़ता है। हाँ सर, ठीक। आइए दोस्तों, अब आते हैं हम आईपी एड्रेस पे दोस्तों। चलिए ARP पे, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। चलिए ठीक है, अब देखिए आपको क्या हो गया सर, यहाँ बताया था मैं आपको, यहाँ पे एक बताया था ना, कहा गया सर आपका, जो पीछे बताता हूँ, चलिए कहा गया इधर है। हाँ सर, मैं बताया था कि सर देखिए ये इंटरनेट की दुनिया थी, ठीक है सर, ये इंटरनेट की दुनिया थी। हाँ सर, यहाँ डोमेन नेम सिस्टम था, फिर समझिए डोमेन नेम सिस्टम था, यहाँ आपका डोमेन नेम था, इंटरनेट लिखता हूँ। चलिए इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको इसी में थोड़ा बी वाला हिस्सा समझाता हूँ। ठीक, चलिए देखेंगे आप सर, मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, ये नेटवर्क आप हाँ सर सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, टावर है। हाँ सर, इस टावर से आपका ये डिवाइस मोबाइल है मेरा, ये जुड़ा हुआ है। ठीक, हाँ सर, यहाँ से सर्च किया था। अब सर ये मेरे मोबाइल डिवाइस का तो एड्रेस सर मेरा मैक एड्रेस कहलाता है। हाँ सर, मैक एड्रेस कहलाता है। और सर ये इंटरनेट है जो सर डाटा सर्च करने जाएगा, तो हाँ सर ये इंटरनेट यहाँ पे आया, और ये इंटरनेट डाटा सर्च करने गया आपके कहाँ सर, ये इंटरनेट सर्च करने गया वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में। हाँ सर, तो सर यहाँ पे ये जो एड्रेस है कौन है सर, ये आपका आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस है। हाँ सर,
क्योंकि मैं इस नेटवर्क से जुड़ा हूँ तो इसका आईपी नेटवर्क एड्रेस होगा, क्योंकि आपका इंटरनेट में इसी इंटरनेट से जुड़ा, मान लीजिए जियो वाला है तो जियो वाले इंटरनेट से जुड़ा हूँ तो सर इसका आईपी एड्रेस कुछ अलग है। जाके अब राजस्थान के एड्रेस से जुड़ा हूँ तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सर यहाँ से आपका इंटरनेट से तो आपका इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए काम करता है, थोड़ा इसको अच्छे से बना दूँ। सर आईपी एड्रेस और इसके बीच आपका डीएनएस काम कर रहा है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। उसने डोमेन नेम सिस्टम में क्या किया सर, आपके डोमेन नेम सिस्टम ने इस www की दुनिया से domain.com जो था उससे जोड़ दिया इस आईपी एड्रेस को। हाँ सर, अर्थात आईपी एड्रेस को .com अर्थात डोमेन नेम से जो लिंक कर दिया, तो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस को जो लिंक किया तो आपका डीएनएस था, डीएनएस प्रोटोकॉल था। ठीक, हाँ सर, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। अब जब इन्फॉर्मेशन .com से उसके डोमेन नेम से निकल करके डीएनएस ने आईपी एड्रेस पे दे दिया। अब आईपी एड्रेस तो इंटरनेट की दुनिया भी है दोस्तों, तो उसे इंटरनेट की दुनिया से आपके डिवाइस में आना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, तो वो आपके आईपी एड्रेस से आपके मैक एड्रेस था, आपके डिवाइस के एड्रेस पे कैसे आएगा और इन्फॉर्मेशन, तो ही आता है आपके ARP वाले प्रोटोकॉल के जरिए। अर्थात जैसे आपका डीएनएस डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को लिंक करता है, वैसे आपका ARP आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को आपस में लिंक करता है। दोस्तों सीखिए आप इस बात को? हाँ सर, चलिए 1 मिनट रुकेंगे, अब आपको बहुत अच्छे से इस बात को कौन से, तो अब आप लोगों को पहली बार पता चला कि हाँ सर, जो इंटरनेट डोमेन से जो आपके आईपी एड्रेस तक इंफॉर्मेशन लाए वो डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, और जो आपके आईपी एड्रेस से आपके मोबाइल या डिवाइस या हार्डवेयर जो भी उसके एड्रेस से जो सूचना लेके आए वो आपका ARP प्रोटोकॉल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत पहली बार ऐसा प्रैक्टिकल तरीके से इतना जानकारी ले रहे होंगे कैसे काम करता है, कौन इसके बीच में काम करता है। हाँ सर, चलिए तो चीज को लिखवा देता हूँ आपको पीछे पेज पे। आइए, अब ARP क्या है? ARP सर आपके ARP क्या है? ARP आपके आईपी एड्रेस और आपके मैक एड्रेस के बीच लिंक करता है, आपस में इन दोनों को लिंक करता है। इसको आपस में ऐसा करके ये इससे जुड़ा है और ये जाके इससे जुड़ा है। हाँ सर, तो दोनों का आपस लिंक करने का काम आपका, इन दोनों को आपस में लिंकअप करने का काम, दोनों को आपस में लिंकअप करने का काम आपका किसका है? तो हाँ सर, यहाँ से है आप ARP का। हाँ तो ये तो मैं बता दिया दोस्तों आपका कि आपने सर्च किया तो उधर से इन्फॉर्मेशन ऐसा आया। अब उसको उल्टा देखिए, क्या आपने डिवाइस में, अब उसको उल्टा देखिए, क्या आपने डिवाइस में साथ कुछ चीज सर्च किया? हाँ सर, मैंने गूगल ब्राउजर में कुछ सर्च किया, या मैंने ब्राउजर में या गूगल क्रोम में सर्च किया। तो मैं सर्च किया मतलब मेरे मैक एड्रेस में मैंने सर्च किया, तो मेरे मैक एड्रेस में सर्च किया वो ARP प्रोटोकॉल के पास गया, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के पास। उसने बोला आईपी एड्रेस को कि भैया इंटरनेट की दुनिया में जाओ और ये वाला इन्फॉर्मेशन खोज के लाओ। तो आईपी एड्रेस फिर खोज के गया डोमेन सिस्टम के पास, भैया ये वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम www से निकाल करके दो, तो उसने उसको निकाल करके इसको दिया, इसने इसको दिया। बस आप सर्च करते हैं तो भी इस क्रम में जाता है, रिजल्ट भी आपको इसी क्रम में मिलता है। सर्च किए तो इस क्रम में गया, रिजल्ट इस क्रम में आया। हाँ सर, आपको पूरा चीज जानकारी हो गया। चलिए दोस्तों, अब सही में लगता है कि यार मजा ही आ गया, तो फिर क्या है फिर कंजूसी है दोस्तों। यार शेयर करो, लाइक करो यार, है कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि मैं जब भी कुछ अच्छा पढ़ाता हूँ मुझे लगता है कि इस तरीके से बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि मेरे को कोई नहीं पढ़ाया था आज तक। हम लोग के समय ऐसा पढ़ाते नहीं थे, हम पढ़े ही नहीं आज तक ऐसा। तो मैं जब पढ़ाता हूँ ऐसा कुछ ना जिससे प्रैक्टिकली रूप से उस चीज को समझ पाते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इसलिए बहुत खुश हो जाता हूँ आप लोगों को पढ़ा करके, कि मेरे को अपना से अपना पूरा दिखाई देता है कि काश हमको कोई ऐसा पढ़ाया होता है ना। चलिए, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ सर, ये दोनों भी खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये कुछ नहीं दोस्तों, आपका फुल फॉर्म से इसका काम बन जाने वाला है। फिर भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं आपको इंटरनेट से देता हूँ, गूगल से निकाल करके। DHCP प्रोटोकॉल है ना, देखिए आपको समझ में आएगा। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कहने का मतलब क्या है देखिए आपको समझा रहा हूं मैं। सर DHCP क्लाइंट है, DHCP सर्वर है। ठीक, हाँ सर, देखिए आप DHCP जो क्लाइंट है ये डिस्कवर करके चीज को खोज रहा है, तो वो गया सर्वर के पास खोजने गया। हाँ सर,
और फिर सोनिया फिर जो उसको ऑफर मिला, डीएससीपी ऑफर दिया इसको कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सूचना है, फिर इसने इसके ऑफर को स्वीकार कर लिया तो उसके रिक्वेस्ट भेजा कि हाँ भाई मुझे दे दी जानकारी, फिर जानकारी फिर बोला ठीक है लो जानकारी रख लो। अर्थात आपको दिख रहा है कि कैसे आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच, क्लाइंट और सर्वर के बीच सूचना का आदान प्रदान कैसे, अर्थात मान लीजिए ये आपका है बिग बाजार का या आपका उसका है, आपका कौन सा है आपका सर, आपके बिग बाजार में बहुत सारे अलग अलग आपके कौन सा उसके क्लाइंट है, एक सर्वर है जिसमें आपका बिग बाजार के मेन सर्वर से जुड़ा हुआ है, हाँ सर ये वो वाला कंप्यूटर है, ठीक है, और ये वो कंप्यूटर जो उसके बिलिंग सेक्शन में जुड़े हुए हैं जो बिल बनाते हैं, ठीक है। तो इसने सूचना भेजा है, देखिए डिस्कवर कर रहा है कि 5 किलो सर्फ एक्सेल का प्राइस कितना है, इसने डिस्कवर किया, खोज किया, हाँ सर ये क्या सर्वर पे से खोज के निकाला कि हाँ सर इसमें आपका ऑफर है 20% का, तो 500 रुपये रेट है, 20% ऑफ देंगे आप, हाँ सर 20% ऑफ दे दिया, ठीक है, तो 400 को मिल गया, हाँ सर ये बोल दिया ठीक है 400 मिल रहा है, तो ठीक है मैं पेमेंट कर रहा हूँ, बिल भेजिए, तो इसने रिक्वेस्ट भेजा बिल के लिए, तो उसने यहाँ से बिल उसको वापस भेज दिया, ठीक है बिल हो गया, अब आप कस्टमर से पैसे लेकर के उसको बिल दे दीजिए, हाँ सर इस तरीके से क्लाइंट और सर्वर के बीच आपका काम करता है, आपको कौन हुआ आपका डीएचसीपी वो है प्रोटोकॉल है, ठीक, हाँ सर इतना ही समझ के चलिए, उसको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और इसमें चार स्टेज पे हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको मैं लिखवा देता हूँ डीएचसीपी सर्वर के रूप में, है ना, कि डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज, हमेशा याद रखें, ठीक ठीक। तो 4 स्टेज पूछेगा डीएचसीपी में, पूछेगा याद रखेंगे, डिस्कवर करता है वो किसी चीज को, खोजता है जानकारी को कि हाँ भाई अपने पास है कि नहीं, क्या रेट है इसका, हाँ सर, कि भाई 500 किलो सर्फ 5 किलो सर्फ एक्सेल का क्या प्राइस है, हाँ सर, फिर बताएगा कि कितना ऑफर है, आप उसने वो एग्जांपल दिया मैं क्या इसमें भी ऑफर है, आप समझ के चलिए, फिर रिक्वेस्ट भेजेगा ठीक है मुझे बिल भेज दीजिए, इसने बिल भेज दिया, उसने पेमेंट ले लिया, हाँ सर इस तरीके से आपको ये 4 स्टेज बस इसमें ध्यान रखना है, उसके अंदर का बात छोड़ दीजिए, बस 4 स्टेज का भी इसके अंदर गया तो इतने पूछेगा इसको कौन कौन से उसके अंदर समाहित है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, तो आपके डीएचसीपी में बस यही चीज से पूछेगा, ये आपको क्लियर हो गया, चलिए हो गया, ये ठीक है, चलिए दोस्तों ठीक, अब समझेंगे उससे तो एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन बनेगा, ऐसे आप सोच के चलेंगे कि भैया हम बना दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को, है ना, हाँ सर चलिए देखो हम क्लियर विजिबल हो रहा है कि नहीं, क्लियर विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके अंदर बस 4 स्टेज याद रखेंगे, ठीक। डोरा कैसा था, कैसा डोरा, DORA, डोरा डाल रहा है मुझ पर, बोलते हैं मुझ पे डोरे डाल रहा है, तो मुझ पे डोरा डाल रहा है, से मुझ पे डोरा डाल रहा है, डी से डिस्कवर, ओ से ऑफर, आर से रिक्वेस्ट, ए से एक्नॉलेज, है ना, हाँ सर क्लियर हो गया, हाँ सर इसमें आपका क्लाइंट होता है, हाँ सर इसमें आपका सर्वर होता है, हाँ सर चलिए बस इतना ही ध्यान रखिए, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है सर, ये आपका ये भी खत्म। आईसीएमपी बातें, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, अर्थात इंटरनेट पे जो भी आप मैसेज कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वही आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक, हाँ सर ठीक। देखिए ठीक, इसमें आप इतना समझिए, मान लीजिए कि कोई सर्वर है या सर्वर हो चाहे आपका 2 क्लाइंट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब सर्वर होस्ट को भी लेके चलिए, ठीक, हाँ सर, हालांकि आपको सिर्फ यहाँ पे इस पे समझिए, आप इससे अच्छा समझेंगे, हाँ सर ये आपका देखिए सर्वर है, हाँ सर ये आपका रिप्लाई दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आईसीएमपी के इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसने इससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये सूचना देने जानकारी चाहिए, जानकारी पर मुझे भेज दीजिए, इसने मैसेज टाइप करके भेज दिया, उसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करके ये देखना कि भैया ये किस चीज से रिलेटेड है, गूगल इतनी बड़ी इंटरनेट की दुनिया है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से रिलेटेड जानकारी चाहता है, उस मैसेज को जो मैसेज कर रहा है उसको उस वेबसाइट की तक पहुंचा दो कि भाई कौन सा जानकारी चाहता है, जैसे मान लीजिए मौसम विभाग का जानकारी चाहता है तो उसको पूरा इंटरनेट की दुनिया मौसम विभाग पे जाएगा, फिर वहां देखेगा कहाँ जानकारी चाहता है, इंडिया का मौसम विभाग है इंडिया पे जाएगा, फिर देखिए कहाँ का, छत्तीसगढ़ कहाँ का, बिलासपुर का, वहां तक पहुंचा देगा, हाँ सर तो इसके मैसेज को, ठीक है, फिर वहां पर जाकर उसका जानकारी देगा, जानकारी लेकर के उसको फिर रिप्लाई देगा कि भैया आज इतना तापमान इतना सब चीज है, हाँ सर, तो जो उसने जो मैसेज को पूरा कंट्रोल किया वही था आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, है ना, हाँ सर चलो सब इतने समझ के रखिए।
ठीक, चलिए आपको इससे समझ में रहेगा, जो बोला उतना बात तो समझ कर रखिए बस, बाकी ज़्यादा इससे ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म से ज़्यादा आपसे पूछेगा ही नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ बस आपको, है ना। इसकी फुल फॉर्म से ज़्यादा आपसे पूछने वाला भी नहीं है, ठीक। हाँ सर, चलिए तो जितने भी आपके मेन आपके प्रोटोकॉल थे यहाँ सर, ICMP, DHCP, ARP, DNS, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। सर आपका टेलनेट, हाँ सर, जो रिमोट लॉगिन बताया था, हाँ सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर POP3 और ये आपके मैसेज जुड़ा हुआ दोनों, हाँ सर, ये HTTP सब कंप्लीट हुआ था। जितने मुख्य प्रोटोकॉल थे वो आपका दोस्तों यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक। हाँ सर, बाकी जानकारी आपको तो भाई दे चुका हूँ मैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको जो प्रवेश करवा दी हूँ इसी के थ्रू जोड़ करके मैक एड्रेस, IP एड्रेस, अब उसके ऊपर हम चर्चा करना चालू करेंगे और उसके बारे में उसके अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम उस पर चर्चा कर लेंगे, है ना। फिलहाल इस क्लास में आपके प्रोटोकॉल से जुड़े जितना भी क्वेश्चन तथ्य आपको पता होना चाहिए था वो सब पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। हाँ सर, तो इस क्लास को आज हम ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से भी हम चालू करेंगे और नेक्स्ट क्लास से चालू करके फिर उसको हम इसके आगे के अगले चैप्टर पे लेकर चलेंगे। वो आपका है IP एड्रेस वाला जो है ना, IP नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क में कैसे कैसे एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है, वो सब हम देखेंगे, ठीक। तो हम नेटवर्क एड्रेस पे हम चलेंगे, अगला चैप्टर होगा हमारा नेटवर्क एड्रेस। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल रूप से आप समझे होंगे कि आप सर्च करते हैं तो किस किस तरीके से काम होता है, ARP कैसे जाता है आपके मैक एड्रेस से, कैसे आपके ARP जा लेकर के जाता है आपके IP एड्रेस के पास, IP एड्रेस से फिर DNS लेके जाता है डोमेन नेम के पास, है। हाँ सर, उस तरीके से आप पूरा सूचना का ट्रांसफर अपने आंखों के सामने देखे हैं, कैसा सूचना आता है ये देखे हैं। हाँ सर, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप से जब आप सीखते चल रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत डाउट नहीं होने वाला। इसका तो आपको लाइव कभी याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार समझ लिया, आपको कभी याद करके जाना है एग्जाम में, रट के जाना है, हड़बड़ा के मरते मरते पढ़ के जाना है, सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस चैप्टर को आप मेरे से पढ़ लिए हैं उसमें कभी भी जी मर मर के पढ़ने का जरूरत नहीं है, बार बार एक बार अच्छे समझिए और उसको आत्मसात करके अपने ज्ञान नॉलेज को बढ़ा लीजिए, है ना। चलिए तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आता होगा और आप लोग अपना कमेंट जो प्यार है मेरे प्रति वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और चलिए फिर इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।